अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारी वापसी है मदीना से मक्का की तरफ। ये जो वापसी वाले दिन बहुत ही मुश्किल हैं और उदास कर देने वाले होते हैं। हमें 2 दिन पहले ही उदासी होना शुरू हो गई थी, लेकिन आखिरकार मक्का वापसी वाला दिन भी आ ही गया। अब उमर साद और भाई ने मीकात जाकर एहराम बाँधने थे। अब मुझे लगा कोई घंटे डेढ़ घंटे का सफ़र करके फिर मीकात आएगा। लेकिन वो तो 15-20 मिनट बाद, 15-20 भी नहीं, 10-15 मिनट बाद ही अनाउंसमेंट हो गई कि मीकात आ गया है, यहाँ उतर कर इहराम बाँधें और नफ़ल पढ़कर उम्रे की नीयत कर लें। लो, मैंने कहा ये लोग भी होटल से ही इहराम पहन लेते। अब एक और काम भी उलट हो गया था कि बाजी भाई का इहराम हैंड कैरी में रखना भूल गई थी। अब लगेज में से इहराम निकलवाना बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर इन्होंने उधर से लगेज में से निकलवाया ही नहीं और उधर वहाँ एहराम जैसे सेल करने के लिए बैठे हुए थे, वहाँ से लेके और ख़रीद के इन्होंने वो पहना ना, वो रीज़नेबल और बहुत अच्छा मिल गया। और यहाँ हमने ये नवाफिल पढ़े, उम्रे की नीयत की और फिर हम निकले हैं यहाँ से। किसी बच्ची का ही है। أنا وين هالشيء خلي الكورة تجي. لا لا بشير يلا يلا سيد بشير विराज विराज इधर करना विराज। ये सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, जब हमने सफ़र शुरू किया तब ना मेरा भी और बच्चों का भी दिल करे कि हम इकट्ठे बैठे ना, क्योंकि अम्मी की वजह से मुझे आगे बैठना पड़ता था। अगले स्टेप बस के छोटे होते थे ना, तो वो अम्मी को उतरना चढ़ना आसान होता था। तो मैंने फिर ये है कि अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मैं अभी पीछे जा रही हूँ। अम्मी कहती हैं चलो जाओ बैठ जाओ ना। फिर मैं आधा सफ़र मैंने पीछे किया बच्चों के पास बैठ के, और फिर आधा सफ़र मैंने अम्मी के पास, फिर मैं चली गई। अम्मी भी क्योंकि कह रही हूँ बस अब आ जाओ, बस बहुत देर बैठ लिया पीछे, फिर मैं अम्मी के पास चली गई। ये यहाँ हम रुके थे, खाना खाने के लिए बस रुकी थी, लेकिन यहाँ हालात ही वो खाना खाने वाले नहीं थे। इतना रश था कि जितने देर का स्टे था उतने देर में खाना वगैरह खा ही नहीं होना था। फिर हमने खाना खाया ही नहीं, सिर्फ फ्राइज़ वगैरह लिए थे वहाँ से, और वो भी बहुत महंगे मिले थे। तो फिर हम बस वो लिए और खाए और चल दिए। 7:50 पे शायद आई थी। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग छीनने पे हुआ नहीं जा फुल। ये हम पहुँच गए हैं मक्का, और हम तकरीबन 11 बजे पहुँचे हैं और बहुत थक भी चुके थे, लेकिन आगे उम्रा भी करना था, इसलिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे। सामान चेक करें ज़रा। और फिर हम यहाँ रूम में अपना सामान वगैरह रख के फिर हम चले गए हैं। लेकिन इस बार हम खाना खा के फिर निकलना था हम लोगों ने। ये हम खाना खाने के लिए पहले होटल गए हैं, वहाँ खाना वगैरह खाया सुकून से बैठ के, फिर हम लोग निकले हैं उम्रे के लिए। अम्मी भाई और बाजी ने तो व्हील चेयर का करवा लिया था, क्योंकि वो थकावट की वजह से वो कर ही नहीं सकते थे। फिर वो लोग तीनों वो जा चुके थे तीनों। तो हम लोग ये है कि निकले हैं, खाना वगैरह खा के हम लोग यहाँ से निकले हैं। मिराल भी बल्कि बाजी भाई वगैरह के साथ ही थी। भाई कह रहे थे मुझे पकड़ा दो, हम लोग व्हील चेयर पे होंगे, इसे साथ ही बिठा लेंगे। वो उनके साथ थी। ये हम खाना वगैरह खा के निकल गए। हमारी अभी इशा की नमाज़ रहती थी, पहले हमने जाके इशा की नमाज़ पढ़ी सबसे पहले, फिर हम लोगों ने उम्रा स्टार्ट किया।
ये अब हम सफ़ा मरवा कर रहे थे। तवाफ़ करते हुए या सफ़ा मरवा करते हुए ये जब ग्रुप्स नज़र आते थे ना, ये जैसे अब आगे भी ये जिन्होंने पिंक स्कार्फ़ लिए हुए हैं, अगर कोई ग्रुप नज़र आ जाता था, हम या तो इनसे आगे निकलने की जल्दी-जल्दी करते थे या स्लो हो जाते थे कि ये आगे निकल जाएँ। ये इतना ऊँचा बोलते होते थे, पढ़ते होते थे यानी, इतना ऊँचा पढ़ते थे तो वो हमें अपना भूल जाता होता था इनके इतने ज़्यादा ऊँचा पढ़ने की वज़ह से। ये जब हम उम्रे से फ़ारिग होके नफ़ल वग़ैरह पढ़ चुके थे, तो हम निकलने काफ़ी साढ़े 3-4 बजे का मेरा ख़्याल है टाइम होगा, तो ये हालात थे। ये मर्दों वाली साइड और औरतों वाली साइड पे भी यही हालात है, बस ये है उसकी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मर्दों वाली साइड पे ये हालात है, सारे सोए हुए, कोई किस तरह, कोई किस तरह। एक तो इतना सीधा लेटा हुआ था और वो ना कुछ और ही लग रहा था। वापस आ रहे हाँ, हैं, टाइम पहले इधर लोग ही इतने भरे होते पता ही नहीं लग रहा होता सफर। होगा। कबूतर देखना, कबूतर ने बेचारे इधर ही आ गए देखना। चलो, ये लोग तहज्जुद के लिए, फजर के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब हमने आज उम्रा करके काफ़ी थक चुके हैं, अब हम जाके रेस्ट करेंगे। फजर की नमाज़ इंशाल्लाह उधर पढ़ेंगे होटल में, रेस्ट वगैरह करके फिर आएंगे इंशाल्लाह। The next day. ये एक दिन मैं और तूबा थे हरम पाक में, ये लोग सारे इकट्ठे थे। इनकी हमें कॉल आई कि आए ना, वो जबल उमर जो मॉल है वहाँ के फूड एरिया में आए। हम लोग वहाँ हैं तो वहाँ कुछ खाते पीते हैं। चलो मैंने कहा हम लोग आते हैं, तो ये फिर हम लोग निकले। करा दो खा ले। नहीं करा यही उधर ना। ये अब हम खाना खा के निकल रहे थे, ये देखें अलबैग पे रश, लाइनें लगी हुई थी। ये हम निकले। अच्छा, हम लोग इतने ज़्यादा थे, अभी मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मुझे अब मिल नहीं रही। असल हम ज़्यादा लोग थे, जो पास होना उसने वीडियो बना लेनी, और मुझे था कि चलो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे ना। वो अब कभी किसी के पास नहीं है, कभी एक तो हमारा ये हो गया कि आते ही जब वापस आए हैं तो ज़ारा का तो मोबाइल चोरी हो गया पाकिस्तान आते ही। सारी कसर, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो उसी के मोबाइल पे थी कि उसने और मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी। और वो जी हाथ हो गया। ये अरेबियन ड्रेसेस, ये हम लोग एक बार फिर हतीम में नफ़ल पढ़ने के लिए लाइन में लग गए थे। तब भी मैं और तूबा थे, अज़का और सादिया पहले पढ़ के जा चुके थे, वो हमसे थोड़ा आगे थी। يلا يلا انم يلا انم يلا هجة General, pastil bitmiş. I look pastil for you, but finish. Hala, hala. लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी भी बारी आ गई, हमने दूसरी बार भी हतीम में नफ़ल पढ़े। ये अब हम निकलने लगे थे मक्का की ज़ियारतों के लिए। ये जो पीछे पहाड़ी है ये है गारे हिरा, जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। यहाँ खड़े होकर उन्होंने हमें बताया सारा कुछ, लेकिन हम ऊपर नहीं जा सके। उसके लिए उन्होंने कहा था कि अलहदा एक आपको करवानी पड़ेगी टैक्सी वगैरह, और उसके लिए सुबह सुबह आएँ तो फिर वो 3-4 घंटे लगेंगे, आप ऊपर जाके जा सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं गए थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था बचाना।
तो इसलिए हम यहाँ से, और यहाँ उन्होंने दुआ भी बहुत अच्छी करवाई और पाकिस्तान के लिए भी करवाई। जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं ना, कहीं बाहर होते हैं, खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अपने मुल्क के लिए जब दुआ कर रहे होते हैं। बुलाया फौजों को, कोई भी फौज खाने काबे का कब्जा ना छुड़वा सकी। फिर इन्हें लोगों ने बताया कि दुनिया में एक ही फौज है, उसका नाम है पाकिस्तान। अगर आपने खाने काबे का कब्जा, फिर सऊदी हुकूमत जनरल साहब को फोन करती है, फिर पाकिस्तान से मिट्टी लाई जाती है, और मिट्टी जब इन दरख्तों को लगती है तो इनको खुशबू आती है हमारे पाकिस्तान की मिट्टी की। अल्लाह ताला इन्हें जुबान देता है, ये दरख्त आपस में ये बातें करते हैं कि अब हमारे मुल्क की आन और शान का मसला है, अब हमें हरे भरे होना पड़ेगा। तो ये आज तक हरे भरे हैं और क़यामत तक हरे भरे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। मिलके एक दफा नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। ये है मस्जिद निमरा, जहाँ हमने नवाफिल अदा किए। ये सिर्फ हज के दिनों में खुलती हैं। हम लोगों ने बरामदे में जाके इनके नवाफिल पढ़े। ये अब आगे हम आए थे जबल रहमत पर, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल हुई थी और वो मिले थे। यहाँ हम ज़्यादा आगे तक तो नहीं जा सके क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो जहाँ तक जा सके थे वहाँ तक हम गए थे। شنو يا معنا هي؟ ये आपके उल्टे हाथ पे बाएं हाथ पे आपको मेट्रो ट्रेन का ट्रैक दिखाई दे रहा है। इस पे भी हज के मौका पे ट्रेन चलती है। इस ट्रेन में वो हाजी सफर करते हैं जो पाकिस्तान से हुकूमत के पैकेज में आते हैं। के बाद आपके सीधे हाथ पे आपको 2 मीनार वाली एक मस्जिद दिखाई देगी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मैशुल अल हरम। इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, हज के मौका भी खुलती है, मगर अब वो रिक्शा की नमाज एक ही अजान के साथ यहाँ पे अदा की जाती है। यहाँ से अपने दाएं अपने सीधे हाथ पे देखेंगे, आपको 2 मीनार वाली एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद दिखाई दे रही है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मैशुल अल हरम। इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। ये भी सिर्फ हज के मौका पे खुलती है, मगर अब वो रिक्शा की नमाज एक ही अजान के साथ यहाँ पे अदा की जाती है। जब तमाम हाजी मुज़दलिफा में पूरी रात क़याम करने के बाद सुबह यहाँ से रवाना होते हैं मीना की तरफ, तो ये आप देखेंगे आपको उल्टे हाथ पे जमीन की जानिब और सीधे हाथ पे जमीन की जानिब जगह जगह पे आपको बजरी पड़ी हुई दिखाई देगी। तमाम हाजी इसी जगह से 49 कंकरी उठाते हैं शैतान को रमी करने के लिए।
ये आप सीधे हाथ पे देखेंगे जमीन की जानिब और उल्टे हाथ पे जमीन की जानिब आपको जगह जगह पे यहाँ पे बजरी पड़ी हुई दिखाई देगी। जब तमाम हाजी एक रात खुले आसमान के नीचे मुजल्फा में क़याम करने के बाद मीना की तरफ रुखसत होते हैं सुबह, तो इसी जगह से 49 कंकरियां उठाते हैं शैतान को रमी करने के लिए। यहाँ पे खेमों में आग लग गई थी जिससे बहुत सारे हाजी शहीद हो गए थे। उसके बाद इन तमाम खेमों का कपड़ा सऊदी हुकूमत ने जर्मनी से मंगवाया है। ना इस कपड़े को आग लगती है, ना इस कपड़े में बारिश के पानी का असर होता है। ये आपके दाएं हाथ पे जितने भी आपको खेमे दिखाई दे रहे हैं सारे न्यू मीना के खेमे हैं। हमारी जो अगली ज़ियारत है उसका नाम है वादी मैसर, जहाँ पे अल्लाह पाक का एजाब आया था। ये मीना और मुजल्फा के दरमियान वाला हिस्सा जगह है। यमन का एक बादशाह बरह जिसने ये देखा कि लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए खाने काबे में जाते हैं, उसने सोचा कि मैं भी एक गिरजाघर अपने मुल्क में तामीर करवाता हूँ, मैं भी लोगों को दावत दूंगा, लोग मेरी इबादत करने के लिए मेरे मुल्क में आएंगे। जब वो गिरजाघर तामीर हो गया तो बहुत सारे मुसलमानों को उसकी ये बात पसंद आई। हजारों के हाथियों के लश्कर को निस्तो नाबूद किया। जैसे ही हमारी गाड़ी इस मीना के रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेगी, वो जगह आपके सीधे हाथ पे आएगी जहाँ पे आप खेमे दिखाई नहीं देंगे, कंटेनर जगह बंद की गई है। तमाम हाजी साहिबान से गुजारिश है कि अपने दाएं हाथ पे देखे, सीधे हाथ पे, ये अपने सीधे हाथ पे देखे, ये वादी मैसर है, इसी जगह पे अल्लाह पाक का एजाब आया था। सब मिलके पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसी जगह पे अल्लाह पाक का एजाब आया था। हमारी जो अगली ज़ियारत है उसका नाम है मुकाम इस्माइल, जहाँ पे दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी हुई थी। हजरत इब्राहिम इस्लाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल इस्लाम को अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करने के लिए लेके आए थे। अल्लाह पाक की तरफ से उस जगह पे दुम्बा नाज़िल हुआ था। ये हमारी ज़ियारत हमारे उल्टे हाथ पे आएगी जैसे ही हमारी गाड़ी इस रेलवे स्टेशन को करा। पहाड़ के ऊपर आपको छोटा सा चबूतरा बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर सुराख दिखाई दे रहा है आपको। नमाज अदा की थी, ये भी आज के मौका भी खुलती है। इन मीनारों से आगे आपको एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ी सी सफेद छतरी दिखाई दे रही है, जिसके नीचे आपको 3 फ्लोर दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर अंधेरा है। ये जमरात है, शैतान है। इसी जगह पे शैतान को कंकरी मारी जाती है। अपने उल्टे हाथ पे देखें, अपने बाएं हाथ पे आपको बहुत बड़ी सी छतरी दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर। इसके नीचे जितने भी फ्लोर बने हुए जिसके अंदर अंधेरा है, ये जमरात है, शैतान है। ये आपके दाएं आपके बाएं हाथ पे आपको जितने भी वाइट सफेद कलर के खेमे दिखाई दे रहे हैं, सारे वादी मीना के खेमे हैं। ये दुनिया की वहाद ऐसी बस्ती है जो सारा साल इसी तरह अपने हाजियों का इंतजार करती है। हज के मौका पे रोशनी वाला शहर बन जाता है। जिस तरह अल्लाह पाक ने आपको इस साल उम्रे की साथ नसीब फरमाई, इसी तरह अल्लाह पाक आपको इसी साल हज की सहादत भी नसीब फरमाए, ताकि आप इन खेमों में आकर क़याम कर सके। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है पहाड़ों के ऊपर, इस सारे वादी मीना के खेमे। प्यारे भाइयों, से नूर वाला पहाड़ कहते हैं। ये ऐसे है, वैसे दूर से आप लोग देखें ऐसे नहीं बैठा जैसी ऊँटनी बैठी होती। इधर देखें जरा गौर से, जैसी ऊँटनी बैठी होती। दो पहाड़ है ना, मैंने सुबह बताया ना। आज आप लोग ज़ियारतें करेंगे, कल सुबह फजर की नमाज के बाद उठेंगे, टैक्सी वाले को बोलो मैंने गारे 100 पे जाना है, जो पहला पहाड़ आपको नीचे उतार देगा। वहाँ पे रास्ता बना हुआ है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, यानी कि 4 घंटे। उंगली का इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े कर दिए। लोहे की बाढ़ की हुई है, लोहे की बाढ़।
ये अब हम इस टाइम वापस आए। तकरीबन ज़ोहर का टाइम था जब हम वापस आए हैं, लेकिन हम लोग होटल चले गए और ज़ोहर की नमाज़ हमने होटल में ही पढ़ी और फिर असर की नमाज़ के लिए हम लोग निकले फिर।